खबर का रुख हरदोई से। हरदोई में आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रहे दंगों पर चिंता जाहिर की और कहा कि जिस तरह से वहां की सरकार और मुख्यमंत्री कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए अथवा वहां पर राष्ट्रपति शासन का लागू होना चाहिए। आपको बता दें कि हरदोई में एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि मुर्शिदाबाद में जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, वहां बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से एक भी शब्द नहीं बोला जा रहा है। तुष्टिकरण की भी हद तक मुख्यमंत्री चली गई हैं। वहीं वैसा ही व्यवहार हो रहा है। सरकार मौन है, कार्रवाई करने के बजाय दोषारोपण किया जा रहा है। कहा कि सीएम का गैर जिम्मेदाराना बयान वहां वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति करने को लेकर लोगों के मरने के लिए छोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें अन्यथा राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। आबकारी राज्य मंत्री ने कहा कि हम सब कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं, सरकार भी कानून के दायरे में रहकर काम करती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना डंडे के नहीं मानते और वह ऐसी भाषा को ही समझते हैं, तो उनका डंडे के सहारे ही समाधान होना चाहिए। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ममता से संभल नहीं रहा है बंगाल। मिथुन के बाद अब दिलीप घोष ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठाई है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही मैं कहूँगा कि दुख की बात है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री जो पिछले कई वर्षों से राज्य की मुखिया हैं और उनकी एक जिम्मेदारी है कि प्रदेश उनके स्टेट में, उनके राज्य में कानून व्यवस्था होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मुर्शिदाबाद का जो ये प्रकरण हुआ और कैसे लोगों ने मासूम बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को और कैसे लूट करी है, वहां पे कैसे मारा है और कैसे लोग वहां से पलायन करने पे मजबूर हुए हैं। एक भी शब्द उनकी प्रदेश की मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं आया। कानून को लेकर देश भर में मुस्लिम समुदाय के विरोध प्रदर्शन अभी एक भी शब्द नहीं आया है। ये बहुत ही दुख की बात है। ये आप तुष्टीकरण की उस हद तक आप चले गए हैं, एक्सट्रीम तक चले गए हैं कि आपको ये भी नहीं दिख रहा है कि उनके स्टेट में रहने वाले अल्पसंख्यकों के जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी हिंदू है, कुछ इलाकों में जो माइनॉरिटी में हो गए हैं, उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। और आपकी सरकार चुप बैठी हुई है, एक भी ना कमेंट ना बोलती है, ना उनकी कोई कार्रवाई आज तक हुई है। ये शोभा नहीं देता है उस प्रदेश की मुख्यमंत्री के। और आप कार्रवाई करने की बजाय आप दोषारोपण करने में लगे हुए हैं। आप कहते हैं कि ये बीजेपी करा रही है, ये आप कहते हैं ये विश्व हिंदू परिषद करा रही है। ये बहुत ही, मैं कहूँगा, दुख की बात है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान कर रही हैं। उनकी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, उस पर वो कुछ नहीं बोल रही है और उन्होंने वहां के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है, केवल अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, केवल तुष्टीकरण की राजनीति को और बढ़ाने के लिए आज वो उनकी मुख्यमंत्री काम कर रही है। क्या इस्तीफा दे देना चाहिए उनको? इस्तीफा तो उनको मॉडल ग्राउंड्स पे दे देना चाहिए और अगर वो इस्तीफा नहीं दे रही है तो वहां पे तुरंत राष्ट्रपति शासन को लागू कर देना चाहिए।